नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जवानों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को मार गिराया और मुठभेड़ स्थल के पास सुरक्षा बलों के जवानों ने कई हथियार बरामद भी किए। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त पर ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कुलगाम में जवानों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल के पास सुरक्षा बलों के जवानों ने कई हथियार भी बरामद किए। साथ ही बताया जा रहा है कि 15 अगस्त पर ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और अब इसके बाद सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और बड़ी खबर रीवा से है, जहां संजय गांधी अस्पताल में एक मरीज को बेड नहीं मिला और मरीज को लेकर डॉक्टर के पास वार्ड बॉय पहुंच गया। बेड को लेकर इसके बाद बहस हो गई और हालात ऐसे बने कि महिला डॉक्टर ने वार्ड बॉय को थप्पड़ जड़ दिया। महिला डॉक्टर के खिलाफ अमहिया थाने में एफआईआर भी कराई गई, शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मामले पर अस्पताल के सीएमओ ने जांच की बात कही है। डॉक्टरों की लापरवाही के आए दिन मामले सामने आते रहते हैं रीवा के इस अस्पताल में। और यहां भी ये वाकया हुआ जब रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक मरीज को बेड नहीं मिला तो वार्ड बॉय मरीज को डॉक्टर के पास लेकर पहुंच गया। और जब बहस शुरू हुई तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। तैश में आकर डॉक्टर ने वार्ड बॉय को ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इसके बाद अब डॉक्टर की शिकायत भी की गई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। महिला डॉक्टर ने वार्ड बॉय को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया किसी बात को लेकर। दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ गई। दरअसल एक मरीज को बेड नहीं मिल रहा था और इसके बाद जब मरीज को वार्ड बॉय डॉक्टर के पास लेकर जा पहुंचा और यहीं पर विवाद शुरू हो गया। और अब डॉक्टर के खिलाफ अमहिया थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आपको ये भी बता दें कि इस अस्पताल में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लापरवाही के, डॉक्टरों के और अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अर्पित, ऐसा क्या हो गया कि वार्ड बॉय को डॉक्टर ने थप्पड़ ही जड़ दिया? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें ये संजय गांधी अस्पताल का एक पूरा मामला है जो विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी अस्पताल मानी जाती है और यहाँ पर दूर दराज से मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। और यहाँ पर स्थिति यह बनी कि एक मरीज जो था जिसको बेड नहीं मिल रहा था लेटने के लिए, जिसके बाद उसने वार्ड बॉय से बोला और वार्ड बॉय उसको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और तभी डॉक्टर मैडम की वार्ड बॉय से बहस हो गई और इस बीच डॉक्टर मैडम ने सीधे वार्ड बॉय को थप्पड़ जड़ दिए। ये कोई पहला मामला नहीं है। संजय गांधी अस्पताल से आए दिन ऐसे विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। डॉक्टरों की मरीजों के परिजनों से भी नोकझोंक होती है और कई बार तो मरीज के परिजनों के द्वारा कई संगीन आरोप भी डॉक्टरों के ऊपर लगाए गए हैं और हर बार जांच का हवाला देकर प्रशासनिक अमले के द्वारा इससे बचने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर वार्ड बॉय डॉक्टर के पास एक मरीज को लेकर पहुंचा, ये भी सवाल खड़ा करता है। आखिर जैसा कि अर्पित बता भी रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर ऐसे मामले और विवाद होते रहते हैं। शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर छतरपुर से है, जहां एक नवजात कचरे के ढेर में मिला है। मामला ईशानगर थाना क्षेत्र के पनौठा गांव का है। ग्रामीणों ने कचरे के ढेर में जैसे ही नवजात को देखा उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें लेकिन नवजात की हालत नाजुक बनी हुई है, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आखिर कौन मां अपने बेटे को यहां फेंक कर चली गई, छानबीन की जा रही है। तो ये खबर छतरपुर से है, जहां एक नवजात कचरे के ढेर में मिला है। छतरपुर के ईशानगर थाना क्षेत्र के पनौठा गांव का ये मामला है। खेत पे जा रहे थे तो वहाँ पे देखा कि एक नवजात बच्चा खेत के बगल में कचरे के ढेर पे पड़ा था। तो हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना देने के बाद उसको हॉस्पिटल लाए, यहाँ आके एडमिट करा दिया।
ईशानगर थाने अंतर्गत वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नवजात बच्चा कुएं के पास पड़ा मिला है, जिसको ग्रामीणों के सहयोग से हॉस्पिटल लाके एडमिट कराया गया है। अभी स्थिति उसकी नाजुक है थोड़ी सी। बाकी ऑपरेशनल है अभी वो, बाकी कार्रवाई कर। और सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। सुनील, क्या जानकारी इस बच्चे से जुड़ी और लग पाई? क्या स्थिति है अभी बच्चे की? क्या उम्र बच्चे की रही होगी? जी बता दें, जो बच्चा है नवजात शिशु है या 1 से 2 दिन का शिशु बताया जा रहा है और उसका इलाज जो है सिंसू बाडमेर अस्पताल में जारी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, चेहरे पे उसकी चोट के निशान है। पूरे मामले को लेकर ईसानगर थाना पुलिस जांच जुट गई है कि आखिर कौन वह कुमाता माता है जो इस बच्चे को कचड़े की ढेर में फेंक कर गायब हो गई है। हम बता दें 2 दिनों पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां नौगांव में भी एक नवजात बच्ची को थैले में रखकर बस स्टैंड पर एक मां छोड़ गई थी। हालांकि दोनों मामलों को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द ये मालूम चलाया जाएगा कि आखिर कौन है जो इन बच्चों को कचड़े के ढेर में और यात्री प्रतीक्षालय में छोड़ के चले गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बिल्कुल शर्मनाक कर देने वाली है, जिस तरीके से नवजात बच्चों के साथ में इस तरह कृत्य किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से कचड़े के ढेर में फेंका गया है। हालांकि अभी भी इलाज जारी है, डॉक्टरों का कहना है कि जो है इलाज जारी है और काम किया जा रहा है। हालांकि अभी स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है बच्चे की। जी, बच्चे की स्थिति नाजुक है, इलाज किया जा रहा है, लेकिन पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि कौन इसके माँ बाप हैं। शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब एक और बड़ी खबर इंदौर से है, जहां कोर्ट के फर्जी आदेश से IAS अवार्ड लेने का मामला। आरोपी संतोष वर्मा की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है। संतोष वर्मा को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग भी करेगी। कोर्ट के फर्जी आदेश से IAS अवार्ड हासिल किया गया था और इसी मामले को लेकर आपको बता दें कि जो न्यायिक आरोपी संतोष वर्मा की न्यायिक हिरासत है वो खत्म हो रही है। संतोष शर्मा को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और एक बार फिर पुलिस न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कोर्ट से करेगी। तो ये बड़ी खबर इंदौर से। दरअसल इंदौर में कोर्ट के फर्जी आदेश से IAS अवार्ड लेने का ये पूरा मामला है। इसमें आरोपी संतोष वर्मा की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। संतोष वर्मा को आज पुलिस में कोर्ट पेश करेगी। पुलिस न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग भी आज कर सकती है। कोर्ट के फर्जी आदेश से दरअसल IAS अवार्ड हासिल किया गया था और इसी मामले में पुलिस अपना काम भी कर रही है। और बड़ी खबर दिल्ली से है। देश में कोरोना के 40,120 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 42,295 लोग डिस्चार्ज भी हुए। 24 घंटे में कोरोना से 585 मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई 40,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और हालांकि 42,295 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं, जबकि 24 घंटे में 585 लोगों की जान भी कोरोना संक्रमण के चलते गई है। तो ये आंकड़ा लगभग अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से लगभग 40,000 के आसपास ये आंकड़ा बना हुआ है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है और ये चिंता की वजह भी है। जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि तीसरी लहर अगर हमने लापरवाही बरती तो तीसरी लहर बहुत दूर नहीं। और जश्न आजादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भोपाल में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। इधर रायपुर में भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। आपको भोपाल और रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल जश्न आजादी 15 अगस्त की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भोपाल और रायपुर में आयोजन के मद्देनजर ये देखिए आप तस्वीरें। ड्रेस रिहर्सल इस वक्त चल रही है। पहली तस्वीर भोपाल की है और दूसरी तस्वीर रायपुर की। तो स्वतंत्रता दिवस पर समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में होगा और भोपाल के
मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कोविड गाइडलाइन के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस बार के समारोह में झांकियां शामिल नहीं होंगी। राज्य स्तरीय समारोह से पहले मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल में इस बार व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस बार परेड में 9 दल शामिल हो रहे हैं और अब ये जो 9 दल हैं मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परेड में जो 9 दल शामिल हुए हैं उसमें हॉक फोर्स, एसटीएफ, मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल, मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल पुलिस बल, महिला प्लाटून, जिला विभाग, जेल विभाग, नगर सेना और पुलिस बैंड, ये 9 दल शामिल हुए हैं और ये 9 दल मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस मार्च पास्ट के जरिए जो तमाम जो 9 दल हैं उनकी अनुशासन, उनका बेहतरीन जो तालमेल है वो इस मार्च पास्ट के दौरान दिखाई देता है। हर्ष फायर कर जो सलामी जरूर यहाँ पर ली गई है और अब जो फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए जो राज्य स्तरीय समारोह होने जा रहा है 15 अगस्त को, उससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल है और इस वजह से थोड़ी सी जो व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया है। पहले जहां 15 दल शामिल हुआ करते थे, वहीं पर अब इस बार जो 9 दल हैं उनको परेड में शामिल किया गया है और इस बार जो बैठक व्यवस्था है वो भी बदली हुई नजर आएंगी। यानी सोशल जो डिस्टेंसिंग के साथ जो अतिथि हैं उनको बैठाने की व्यवस्था की गई है। कुर्सियों के बीच में 6 फीट की जो दूरी है वो रखी गई है। मास्क अनिवार्य किया गया है। वैक्सीनेशन के बाद ही तमाम अतिथियों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और हर बार जहाँ पर छात्र छात्राओं को जो स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में बुलाया जाता था, वहीं 2 सालों से जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है उसके चलते छात्र छात्राओं को यहाँ पर इस राज्य स्तरीय समारोह में नहीं बुलाया जा रहा है। और जहाँ इस राज्य स्तरीय समारोह में झांकियां देखने को मिलती थी, यानी हमारी भारतीय संस्कृति की झलक और अलग अलग विभागों की जो झांकियां हैं वो निकाली जाती थी। लेकिन 2 सालों से जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है उसके चलते जो झांकियां हैं उनको अब राज्य स्तरीय समारोह में शामिल नहीं किया गया है। यानी स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। उधर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परेड ग्राउंड में फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। इस बार भी कोरोना संक्रमण का साया समारोह पर नजर आएगा। कोरोना को देखते हुए कार्यक्रम में कई बदलाव भी किए गए। इस बार स्कूली छात्रों को परेड में शामिल नहीं किया जाएगा, वहीं बाहरी लोग भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बार परेड का आयोजन नहीं होगा और सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। परेड में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस बार कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्लाटून्स का कोरोना टेस्ट करवाया गया है। हर साल 15 अगस्त पर पुलिस परेड ग्राउंड में कई आयोजन किए जाते थे, लेकिन कोविड के कारण इस बार तमाम बदलाव किए गए हैं। आज पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और फाइनल रिहर्सल की गई। उसके बाद में 15 अगस्त को ये जो तमाम तैयारियां किस तरीके से होगी उसको लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस बार कई कायदे बदले हैं, जैसे कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्लाटून्स का जो है कोरोना टेस्ट करवाया गया है। स्काउट गाइड और एनसीसी के परिधान में मास्क शामिल किया गया है। इसके साथ ही स्कूली छात्रों को इस बार परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं है। बाहरी लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बार परेड का आयोजन नहीं होगा, बल्कि केवल गार्ड ऑफ ऑनर ही दिया जाएगा। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और अगर हम बात करें तो एक अलग ही हर साल यहाँ पर कहें कि पुलिस परेड ग्राउंड की 15 अगस्त को छटा रहती थी, लेकिन इस बार लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर ही ये चीज़ें देख पाएंगे। और मास्क, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम तरह की चीज़ें जो है कोरोना के चलते अभी हर जगह पर पालन करना पड़ता है। पुलिस परेड ग्राउंड में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते थे परेड देखने के लिए, सांस्कृतिक आयोजन देखने के लिए। लेकिन इस बार भी अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते वो ये सब नहीं देख पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने घर बैठे वो देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और इस वक्त हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का और फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। वायरल। भोपाल में जाली नोट बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1,05,000 के नकली नोट बरामद। 500 रुपए के बनाते थे जाली नोट। नोट छापने वाली मशीन, कलर प्रिंटर, कंप्यूटर जब्त। छतरपुर के हरिनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों ने अपने ही भाई की कर दी हत्या। शराब के नशे में दोनों भाइयों ने जमुना सेन पर कर दिया हमला। घायल जमुना सेन की इलाज के दौरान हो गई मौत। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में लगी कलेक्टर की पाठशाला। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित हुआ टॉक टू डीएम कार्यक्रम। सुभाष उत्कृष्ट विद्यालयों की छात्राओं ने जिला अधिकारी से पूछे कैरियर को लेकर सवाल। एमपी में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा केंद्रीय दल। बाढ़ क्षेत्रों में राहत के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। केंद्र से बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मदद देने को लेकर की चर्चा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे सवाई माधोपुर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भोपाल में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में एफआईआर दर्ज। दिग्गजों समेत 3,000। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और ब्रेक बाद खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में अमन सिंह मामले में सुनवाई हुई और अमन सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का एसीबी को जवाब देने का आदेश 25 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे थे अमन सिंह। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, कोर्ट में है, ये बिलासपुर में है, बिलासपुर हाईकोर्ट में है ये मामला। और इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसीबी को जवाब देने का आदेश दिया है। इसके बाद अब 25 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त बिलासपुर से। दरअसल रमन सिंह के सचिव रहे अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला और आज इस मामले में सुनवाई हुई। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें दमोह से, जहां कमला नेहरू कॉलेज के लिए निकली एक छात्रा गायब हो गई। परिजनों ने कॉलेज जाकर छात्रा को तलाशा और उसके मोबाइल पर फोन भी किया, लेकिन ना तो कॉलेज में थी वो और ना ही मोबाइल स्विच ऑफ, और मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। जिसके बाद परिजनों ने सिटी कोतवाली में मोहल्ले के लड़के पर लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। बहरहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर परिजनों ने चक्का जाम किया। वहीं पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये साक्षी साहू घर से कॉलेज के लिए गई और 2 बजे लगभग मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन स्विच ऑफ बताया। फिर मैं कॉलेज गया, वहाँ पर मैंने देखी मेरी गाड़ी कॉलेज में रखी है और साक्षी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मैं आया, मैंने थाने में रिपोर्ट की और पुलिस कार्रवाई में बहुत विलम्ब हुआ है और इसी विलम्ब को देखते हुए हम आज घंटा घर पे चक्का जाम करे हुए हैं। उसी मोहल्ले का एक अन्य व्यक्ति भी अपने मोहल्ले में नहीं दिखा है, तो संदेह ये जा रहा है कि उसके साथ लड़की गई है। तो उसके जो व्यक्ति है, उसके जो दोस्त वगैरह हैं, उनको सबको बुलाया गया है और पूछताछ की जा रही है और भी अन्य तरीके से उसको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। और खबर बुरहानपुर से है, जहां शहर को सुरक्षा कवच देने के लिए पुलिस तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेने जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शहर भर में 60 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए रखे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी रूप से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी।
शहर की पुलिस अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कॉलोनियों में लगे कैमरों को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस विभाग के द्वारा जो है वो पूरे बुरहानपुर ज़िले के अंदर लगभग 60 से 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मगर हम लोग देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने स्तर पे भी अपने घर के आसपास में या कॉलोनी के आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगा लेता है, मगर उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाता। तो हम लोग जो है वो अभी स्टार्ट किए हैं कि मीटिंग लेकर ऐसे जितने भी लोग हैं जो सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं वो कैमरे वो अपने रोड की तरफ लगाए और उनका फीड जो है उसकी फीड हमारे कंट्रोल रूम तक अगर आ जाएगी तो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा और लगातार हम लोग जो है वो मॉनिटरिंग रख सकेंगे। कहीं पे कोई कैमरा खराब होता है तो तत्काल सूचना देकर उसको ठीक करवा सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। निमाड़ की पहचान से जुड़ा एक प्राचीन वाक्य है, नीम की आड़ यानी निमाड़। इस कहावत को फिर से चरितार्थ करने के लिए क्षेत्र के कुछ पर्यावरण मित्र नई पहल कर रहे हैं। पर्यावरण मित्र युवाओं ने गर्मी में जंगल से निम्बोली इकट्ठी की है, जिसे अब खड़कोद के गायत्री परिवार आश्रम की नर्सरी में पौधे का रूप दिया जा रहा है। ये पौधे सावन माह में निमाड़ के विभिन्न हिस्सों में रोपे जाएंगे। वहीं जंगल में प्रमुख रास्तों के दोनों ओर निम्बोली भी फेंकी जाएगी ताकि इन निम्बोली के बीजों में से भी अंकुरण हो सके और नीम के पेड़ उग सकें और निमाड़ को एक बार फिर नीम की आड़ मिल सके। देश भर में धूमधाम से नागपंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर बने नागचंद्रेश्वर मंदिर के आपको बता दें कि साल में एक बार पट नागपंचमी के एक दिन पहले रात 12 बजे खुलते हैं, जो अगले दिन रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए लगातार खुले रहते हैं। नागपंचमी होने के चलते विशेष पूजन नागचंद्रेश्वर मंदिर में किया जाता है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में 12 बजे पट खुलने के बाद महान निर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने विधि विधान से भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा की। करीब 1 घंटे तक पूजा के बाद सभी के लिए मंदिर में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया। हालांकि महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालु LED से और घर बैठे श्रद्धालु ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन का लाभ ले सकेंगे। उज्जैन में 11वीं शताब्दी के परमार कालीन इस मंदिर के शिखर के मध्य बने नागचंद्रेश्वर के मंदिर में शेष नाग पर विराजित भगवान शिव और पार्वती की ये दुर्लभ प्रतिमा है। ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणूजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। 8वीं पास एक मैकेनिक ने 2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद हवा में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बना डाला। लेकिन दर्दनाक बात यह रही कि जब वो फाइनल ट्रायल कर रहा था, उसी दौरान एक हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सपनों का चकनाचूर हो जाना क्या होता है, ये इन दर्दनाक तस्वीरों में कैद है। मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर जब मौत से सामना हो जाए, ये तस्वीरें उसी पल की गवाह हैं। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे 24 साल के इस्माइल ने 2 साल की मेहनत के बाद तैयार किया था। रात के अंधेरे में खुद के बनाए हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग कर रहे थे। इस्माइल खुद के बनाए हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठे थे। इंजन स्टार्ट हो चुकी थी, हेलीकॉप्टर का पंखा भी घूम रहा था, यानी सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा तेजी से टूटा, पंखे से टकराया और पंखा टूटकर उसके सिर से जाकर टकराया। फिर पल भर में ही एक सपने ने दम तोड़ दिया। दर्दनाक हादसे में इस्माइल की मौत हो गई।
इस्माइल इस दुनिया में अब भले ही नहीं है, लेकिन इस्माइल ने 2 साल में जो कुछ भी हासिल किया था उसकी तस्वीरें आज भी उसके होनहार होने की कहानी बयां कर रहे हैं। तभी तो इलाके के लोग इस्माइल को प्यार से रैंचो पुकारते थे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के इस्माइल ने करीब 2 साल पहले हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किया था। ये तभी की तस्वीरें हैं। इस्माइल महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के महागांव तालुका के फुलसावगी का रहने वाला था, लेकिन उसकी पहचान मुन्ना हेलीकॉप्टर के तौर पर की जाती थी, क्योंकि अपने सपने को साकार करने के लिए 2 साल से कड़ी मेहनत करने वाले इस्माइल ने अपने हेलीकॉप्टर का नाम मुन्ना रखा था। घर की स्थिति ठीक न होने की वजह से इस्माइल वेल्डिंग की दुकान पर काम करता था, जिससे परिवार का गुजर बसर हो सके, और रात के वक्त इस्माइल अपने सपने को साकार करने के लिए हेलीकॉप्टर बनाता था। अपनी मेहनत के बदौलत इस्माइल ने हेलीकॉप्टर बनाने का सपना सच भी कर लिया था। इस्माइल ने सिर्फ कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन बचपन से ही इस्माइल का दिमाग तकनीकी क्षेत्र में तेजी से चलता था, क्योंकि वो कूलर और तमाम दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बनाते रहते थे। इसी वजह से उनके दिमाग में खुद का हेलीकॉप्टर बनाने का भी ख्याल आया। लेकिन अफसोस कि इस्माइल खुद के बनाए हेलीकॉप्टर में उड़ नहीं पाया। इस्माइल के जाने से उसके जेट इंजन बनाने का सपना भी सपना ही रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।